आवाज हुई और उसी लम्हे उनकी आंख खुल गई। उन्होंने अपने पास पड़ा हुआ खत देखा, उसे उठाया और गौर से पढ़ने लगी। फिर वो हैरानी और संजीदगी के साथ बोली, ये एक बाइज्जत खत है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के अजीम नबी और बादशाह थे। आप हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे, जिन्हें अल्लाह ने नबूवत के साथ बादशाहत भी अता की थी। बनी इसराइल उस वक्त एक मजबूत कौम थी, मगर इख्तलाफात और कमजोरियों का शिकार भी थी। अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी हुकूमत दी जो ना उससे पहले किसी को मिली, ना बाद में मिलेगी। बादशाहत मिलने के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुनिया की ताकत, सोना या फौज नहीं मांगी। उन्होंने अल्लाह से ऐसी सल्तनत मांगी जो सिर्फ अल्लाह के हुक्म से चले। ये दुआ इतनी खालिस थी कि अल्लाह ने फौरन कबूल फरमा ली। अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा पर मुकम्मल इख्तियार दिया। हवा उनके हुक्म से चलती, रुकती और दूर दराज इलाकों तक उन्हें ले जाती। ये कोई जादू नहीं था, बल्कि अल्लाह का अजीम मौजिज़ा था। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और हमने हवा को सुलेमान के ताबे कर दिया। जिन्नात, जो इंसानों से ज्यादा ताकतवर मखलूक हैं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म के पाबंद थे। वो अजीम महाल बनाते, समंदर से मोती निकालते और नामुमकिन कामों को मुमकिन बना देते। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और जिन्नात में से भी हमने सुलेमान के ताबे कर दिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज सिर्फ इंसानों और जिन्नात पर मुश्तमिल नहीं थी, बल्कि परिंदे भी इस लश्कर का हिस्सा थे। परिंदे आसमान में बिल्कुल फौजी कतारों में उड़ते थे। ये डिसिप्लिन अल्लाह की अजीम निशानी थी। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी अजीम फौज का जायजा ले रहे थे। इंसान, जिन्नात और परिंदे सब अपनी जगह मौजूद थे, मगर एक परिंदा गायब था, हुदहुद। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरन महसूस किया कि कोई कमी है। कहां है वो परिंदा? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जालिम नहीं थे, लेकिन डिसिप्लिन के बगैर सल्तनत नहीं चल सकती। उन्होंने फरमाया, अगर हुदहुद बगैर वजह हायब है तो उसे सख्त सजा मिलेगी, या फिर वो कोई वाज़ेह वजह पेश करे। कुछ देर बाद हुदहुद वापस आया, लेकिन इस बार वो सिर्फ परिंदा नहीं था, वो खबर का जरिया बनकर आया था। उसने कहा, मैं ऐसी खबर लाया हूं जो आपके इल्म में नहीं। हुदहुद ने बताया कि यमन के इलाके सबा में एक अजीम सल्तनत है, और हैरत की बात ये थी कि वहां एक औरत हुक्मरान है, मलिका बिल्कीस। उसके पास हर चीज है, मगर वो अल्लाह के बजाय सूरज को सजदा करती है। शैतान ने उनके आमाल उन्हें खूबसूरत बनाकर दिखा दिए थे, इसलिए वो सीधा रास्ता भूल चुके थे। ये सिर्फ कुफ्र नहीं था, ये ज़हनी गुमराही थी। हुदहुद ने कहा, अल्लाह के सिवा कोई सजदा के लायक नहीं, वो जो आसमान और जमीन के राज जानता है। ये परिंदा तौहीद का दाई बन गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरन यकीन नहीं किया। उन्होंने फरमाया, हम देखते हैं कि तुम सच कह रहे हो या झूठ। इस्लाम में ब्लाइंड बिलीफ नहीं, तहकीक होती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक खत लिखा। ये कोई जंग का पैगाम नहीं था, ये दावत इस्लाम थी। कुरान में अल्लाह पाला ने फरमाया कि उन्होंने कहा, ये मेरा खत ले जाओ और उनकी तरफ डाल दो। हुदहुद खामोशी से परवाज करता हुआ आया, सीधा मलिका बिल्कीस के महल की तरफ। न दरबान ने देखा, न किसी ने आहट सुनी। वो खुद ही गया और आवाज हुई, और उसी लम्हे उनकी आंख खुल गई। उन्होंने अपने पास पड़ा हुआ खत देखा, उसे उठाया और गौर से पढ़ने लगी। फिर वो हैरानी और संजीदगी के साथ बोली, ये एक बाइज्जत खत है।
मलिका बिल्कीस ने फैसला खुद नहीं किया, अपने सब मुशीरों से मशवरा किया और उन्होंने कहा, मैं बगैर मशवरे के कोई फैसला नहीं करती। ये थी एक समझदार हुक्मरान। मलिका बिल्कीस ने सोचा, पहले तोहफा भेज कर देखते हैं। अगर ये कोई दुनिया का लालची बादशाह हुआ तो खुश हो जाएगा, और अगर नबी हुआ तो मामला कुछ और होगा। ये बात सुनकर तमाम मुशीर राजी हुए। फिर हुक्म दिया गया कि बेहतरीन सोने के जेवर, कीमती तोहफे और शाही खजाना तैयार किया जाए। सिपाहियों का एक बावकार काफिला सोने के जेवर और तोहफों के साथ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना कर दिया गया, ताकि हकीकत वाज़ेह हो जाए कि सामने दुनिया का बादशाह है या अल्लाह का भेजा हुआ नबी। जब तोहफे महल में लाए गए तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तोहफा देखकर फरमाया, क्या तुम मुझे माल से मदद देना चाहते हो? जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो इससे बहुत बेहतर है। ये सच्चे नबी थे, सौदागर नहीं। मलिका बिल्कीस ने धीरे धीरे समझ लिया, ये कोई आम बादशाह नहीं था। ना ये सिर्फ ताज का मालिक था, ना लश्करों की कुव्वत पर इतराता था। इसकी बात में हुक्म से ज्यादा हिकमत थी और कुव्वत से ज्यादा हक। उन्होंने महसूस कर लिया कि इस मामले का फैसला दूर बैठकर नहीं हो सकता। इसलिए मलिका ने खुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जाने का फैसला किया, ताकि आंखों से देखकर समझ सके कि सामने सिर्फ एक बादशाह है या अल्लाह का नबी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कौन बिल्कीस का तख्त मेरे पास ला सकता है उसके यहाँ पहुँचने से पहले? दरबार में एक बंदे ने आगे बढ़कर कहा, मैं आंख झपकने से पहले ले आता हूँ। ये सिर्फ दावा नहीं था, ये कुव्वत का घमंड भी नहीं, बल्कि वो इल्म था जो अल्लाह ने अपने बंदे को अता किया था। और फिर न लश्कर चला, न रास्ते तय हुए, न वक्त गुजरा। आंख झपकने से पहले ही मलिका बिल्कीस का तख्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद था। ये किसी बंदे का कमाल नहीं था, ये अल्लाह के इल्म और कुदरत का ज़हूर था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक खास शीशे का महल तामीर करवाया। ऐसा महल जो सिर्फ हुस्न का नमूना नहीं था, बल्कि हिकमत और इम्तिहान का जरिया भी। जब मलिका बिल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल पहुंची तो उसने पानी समझकर कपड़े उठा लिए, मगर ये शीशा था, खामोश रह गई। फिर हैरानी और यकीन के दरमियान कह उठी, ये तो मेरा ही तख्त लगता है। उसने महसूस किया, यह तो मेरा ही तख्त लगता है। मलिका बिल्कीस ने कहा, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया, अब मैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने अल्लाह पर ईमान लाती हूँ। ये कहानी सिर्फ मौजिज़ात की नहीं, ये हिकमत, इंसाफ और तौहीद की कहानी है। अल्लाह जिसे चाहे बुलंद करता है और जो झुक जाए वही कामयाब होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, ताकि ये सबक औरों तक भी पहुंचे। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे और पुरानी वाक़यात सिनेमैटिक स्टाइल में लाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ, या अल्लाह हमें इंसाफ की कुव्वत अता फरमा, हमारे दिल सीधे रख और हमें अपने हवाले रख। आमीन।